May I have your attention, please? Train number 1769 SMBT Bangalore to Secunderabad Bangalore City Secunderabad Express is now ready for departure from platform number 7. We wish you a comfortable, happy, and safe journey. Thank you. If you have traveled by trains in India, you have definitely heard his voice. But it's time to know about his story. Meet Shravan Adore, the iconic female voice you have heard in all railway stations across India. Hello, sir. Welcome to Window Seat. Namaste and thank you so much, sir, for inviting me on this platform. Thank you so much. Yeah, like first of all, Window Seat जो हमारा ये platform है, it's a very unique way of hearing interesting stories, unique stories. अच्छा. हमारे co-passengers, जैसे कि इस बार you are a co-passenger, Yes. right? तो आपकी कहानी वाला सुनते हैं. So Shravan, voice plays a very important role in your life. But आपने कब discover किया कि आप voice से ये भी कर सकते हो? Using voice modulation या voice को character बनाना ऐसे? So ये सब जो मेरी लाइफ में चालू हुआ वो कोरोना से चालू हुआ when the COVID arrived. So as we know that कि जब कोविड साथ में आया तो बहुत सारी तबाहियाँ लेके आया एंड सबको मालूम है वो तो बट मेरे लिए दैट वाज अ टाइम चेंजिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ कि व्हेन आई वाज जॉइन रेलवेज इन 2019 बिफोर कोविड देयर माय पोस्ट इन रेलवेज वाज डिफरेंट. मेरा काम क्या था कि मैं लोको पायलट ALP और गार्ड जो ये ट्रेन को ड्राइव करते हैं फ्रॉम A स्टेशन टू B स्टेशन, तो इन्हें इस स्टेशन से उस स्टेशन तक ये ट्रेन लेके जानी है. मैं उन्हें उनकी ड्यूटी बताता था कि आज आपकी कौन सी ट्रेन है. Okay. और उन्होंने BA एनालिसिस की मतलब उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं ये मैं काम करता था CMS लॉबी में, जिसे क्रू मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है प्राइवेट मीडिया से. तो जब मैं ये काम करता था तो सडनली कोरोना आ गया. तो कोरोना में 2 साल ट्रेनें बंद थी, पैसेंजर्स के लिए ट्रेनें बंद थी. तो हम प्राइवेट से थे तो हमें भी बोला गया था कि आप मत आइए जॉब पे. सडनली गुड्स ट्रेन चालू हो गई क्योंकि कोविड में गुड्स का जो ये ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उनके लिए ड्राइवर तो लगने वाले हैं. तो हमें वहाँ पे बुलाया गया वापस. और सडनली 2021 में गवर्नमेंट ने पैसेंजर्स के लिए इमरजेंसी कोविड स्पेशल गाड़ियाँ चालू की. तो as my hometown is Parli Baidyanath and my village and my town has the station, railway station. So वहाँ पे सुबह एक ट्रेन आती थी और रात में एक ट्रेन आती थी, COVID-19 नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस. So जो कंप्यूटर रहता है ना तो उसमें फीमेल की वॉइस है पहले से रेलवे में और अभी भी यूज़ की जाती है कई कई जगह पे. बट मैं उसे बहुत सुनता था बचपन से वो वॉइस. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट कि कौन है, क्या नाम है. सर्च किया गूगल पे इंटरनेट पे तो बहुत सारे नाम आते थे. सरला चौधरी इज अ फेमस नेम एज यू नो कि वो सबको मालूम है. तो जब मैं रेलवे में आया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इंडिविजुअल कोई ना लेडीज रहती है ना कोई जेंट्स रहता है, वहाँ पे कंप्यूटर रहता है. तो 2 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी के वेस्ट ना हो इसलिए पैसेंजर नहीं तो किस लिए लगने वाला है कुछ, वो तो वो सब चीज़ें स्विच ऑफ शट डाउन की थी. तो 2 साल के बाद वो कंप्यूटर ऑब्वियसली नहीं चल रहा था. तो हमें स्टेशन मास्टर बोला कि आपके पास एक ऐसा मैन्युअली ऐसा एक माइक रहता है वहाँ पे, आप सीधा इसमें बोल देना यात्रीगण ध्यान दे ऐसे गाड़ी आने वाली है. तो मैं वहाँ पे जाके बोलता था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, नांदेड़ से पनवेल जाने वाली कोविड-19 गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है. बट सून वन डे आई एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ. मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना आवाज़ पतली करके उस लेडीज जैसे ट्रेन वे में बोलूँ कि ट्रेन आ रही है पैसेंजर के कन्वीनियंस के लिए. तो मैंने ऐसे बोला, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या नांदेड़ से आने वाली पनवेल को जाने वाली कोविड-19 स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है. धन्यवाद. और वो एक दिन था कि जब मैं इस वॉइस को मतलब मैं रूबरू हुआ कि मुझ में क्या टैलेंट है. दैट्स व्हाट. तो ये बहुत ही इम्प्रूव था. लाइक एट द मोमेंट आपको आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो सबको बहुत पसंद है, वो चल भी गया. लाइक यस. राइट. लाइक हाउ वाज योर रिएक्शन ऑफ योर मैनेजर ऑफ योर को एम्प्लॉइज उस टाइम पे? लाइक ये सिचुएशन में आपने ऐसे हेल्प कर दिया और इतना यूनिक हेल्प किया आपने. सिचुएशन की अभी जैसे कि द पीपल्स और द ऑडियंस वाचिंग दिस शो नाउ, आई एम अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इन दिस ऑन दिस सोफा.
and just domestically I'm just switching my gender and changing my gender and voice also with the audio. तो ये तो मतलब कुछ ये मतलब कि हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आपने देखी होगी मैं। करेक्ट। तो इससे जैसा ही हुआ था मुझे भी कि मैं खुद बोला कि हे प्रभु, ये क्या हुआ मुझ में? और वही हुआ स्टेशन मास्टर के साथ, क्योंकि वॉइस बाहर सुनाई आती है। तो जैसे कि उन्होंने वो वॉइस सुनी स्टेशन मास्टर ने, तो वो बोले कि मैंने आपसे कहा था ना कि वो कंप्यूटर मत चलाइए आप। आपने क्यों वो कंप्यूटर प्ले किया? उनको लगा सिस्टम चालू हो चुका है। तो मैंने वो उसमें कॉल पे बोला कि सर मैंने बात की है। वो बोले क्या? आप तो लड़का हो, बाहर तो लड़की की लड़कियां, आवाज आ हाँ। रही है, ऐसे कैसे? तो बोला सर मैं ही बात कर रही हूँ आपसे। अरे मजाक क्यों कर रहे हैं भाई, आप लड़का हो या लड़की हो? ही वॉज क्वेश्चनिंग मी दैट। सो मैंने बोला सर पता नहीं, मैं बोल रहा था। बोले रुको मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ही हैड जस्ट केम इन दैट रूम एंड ही वाज जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग कि उसको लगा कि मैंने उस माइक में, इस माइक में कुछ ऐसी चिप वगैरह हाँ, लगाई है या फिर कुछ वो खुद आगे चेक करने के लिए, हाँ। ट्रांसमीटर कि मेरी वॉइस, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी हम्म। एक्यूरेट वॉइस। सो वो आया और वो वहाँ पे बोल रहे हेलो हेलो। सो हिज वॉइस वाज जस्ट रेप्लिकेटिंग लाइक अ मेल ओनली। बट जब मैं वहाँ पे बोल रहा था, मैं दो आवाज में हेलो हेलो, सो वॉइस वेयर कमिंग Instantly. इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, मेल एंड फीमेल। सो देन ही हैड टोल्ड मी कि आप पे तो टैलेंट है। तो he had just put on his camera and recorded all the things and posted on रेलवे ग्रुप व्हाट्सएप। और उससे फिर मेरा वीडियो वायरल हुआ कोविड के इस पीरियड में, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाइस, वेलकम वेलकम। तो अभी आप कौन से स्टेशंस के लिए या फिर कौन से जोन्स के लिए ज्यादातर वॉइस ओवर करते हो इंडियन रेलवेज में? मैं अभी फिलहाल तो अभी रिसेंटली इस टाइम में तो मैं रेलवेज के लिए मतलब उतना नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट है। तो मेरे खुद के पर्सनल वो रीजन रहा, क्योंकि बट जब उस टाइम मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे मेरा जो विलेज टाउन है वो साउथ सेंट्रल में आता है, तो मैंने परली से शुरुआत की इस चीज़ की। परली, उसके बाद परभनी, नांदेड़, पूर्णा, देन लातूर रोड। एंड सेंट्रल रेलवे में अगर आप देखेंगे तो लातूर, कुर्डवाड़ी, पंढरपुर, even though the Pune also I visited, there was one lady, I don't know her name, I'm not getting her name right now, but I had her contact also because she also used to do the same thing, but not in the way just like that ki in a specific matter I used to demonstrate, because she's lady, she has a female voice, she used to deliver the content, but Pune में भी मैंने एक बार announcement किया है, so that's it. तो याद दीजिए, अगर आप if you have gone to these stations or traveled to these stations, you have definitely heard his voice for sure. But like ऑडियो से लेके वॉइस को लेके फैसिनेशन तो आपको शायद बचपन से ही रहा होगा। हाँ, मतलब उतना नहीं था, बट आई वॉज वेरी एक्टिव इन जस्ट लाइक कॉपिंग द डांस, एक्टिंग, मिमिक्री करते थे बॉडी आप। जेस्चर, मिमिक्री, बट नॉट बाय वॉइस बट बाय फिजिकली, जस्ट लाइक अ बॉडी। अगर हमारे स्कूल में अगर ये मेरा शो अगर मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स देख रहे हैं तो उन्हें पता है, तो मैं इंटरवल हुआ या फिर प्ले के लिए हमें गेम पीरियड हमको मिला, हमारे स्कूल में गेम पीरियड एक था, तो तब टीचर्स नहीं रहते थे, तो हम सब बच्चे एक जगह बैठते थे, तो मैं टीचर्स की मिमिक्री करता था कि ये मैडम कैसे करती थी, वो सर ऐसे कैसे कर रहा है, ये लड़की ऐसे कैसे करती है, वो ऐसे रहता है। तो ये टीवी पे भी कोई गाना आया तो वैसे ही करना, या फिर कोई एनिमेशन मूवी आई है एनिमल्स की, वो एनिमल जैसे कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एनिमल जैसे ही करना। डांसिंग, जैसे गैदरिंग्स रहती थी स्कूल की, तो मैं उसमें बहुत परफेक्ट था, पेंटिंग में भी। तो जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें मैं बहुत एक्टिव था। लाइक वॉइस ने आपको रिकग्निशन दिया है, वॉइस Yes. से आपको फेम भी मिला है, और वॉइस ही आपकी रोजी रोटी, आपकी नौकरी है। बट एक टाइम पे कभी ऐसा था कि वॉइस की वजह से आपको रिडिक्यूल मिला है, वॉइस की वजह से आप बुली हुए हो? यस, ये आपका जो क्वेश्चन था, मैं चाहता था कि आप ये क्वेश्चन पूछे क्योंकि हम भारत देश में, इंडिया में हैं, और यहाँ पे अगर जो चीज़ हमें मालूम नहीं है कि ये चीज़ क्यों है, इसके पीछे क्या है, या फिर उस चीज़ का इतिहास थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है लोगों में, तो सभी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है। तो मेरे साथ वही हुआ कि रेलवे में, समाज में मेल कैंडिडेट लड़का जॉब कर रहा है, बट उसका जो जॉब का जो वो फॉर्म है वो फीमेल आवाज में है,
वो फीमेल को रेप्लिकेट कर रहा है, हम्म, फीमेल की आवाज में बात कर रहा है। तो शुरुआत मेरे घर से ही हुई कि जब मेरी न्यूज लीक हुई, उतना नहीं क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि वो एक कुछ तो नया था, हटके था कि मैं गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, करेक्ट। वॉइस चल रही है। तो लोग बोलते थे, बट एक तरफ मतलब मेरी वहाँ पे वो मतलब मुझे एंकरेज भी करते थे, मोटिवेट भी करते थे, और मेरी तारीफ भी करते थे, बट पीठ पीछे मुझे नाम रखते थे, या फिर हंसते थे, या फिर कुछ भी बुली करते थे मुझे। You wanna do us a demo के example? How do you switch that note so effectively? Like आप कभी कभी दोनों वॉइस में ही आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो how do you switch from so quickly? Like do you prepare for it, या फिर it comes very naturally? Like do you have to voice train yourself that way? नो नो, अगर आपको मतलब टू बी ऑनेस्ट, और आपको अगर रियली बताना है, तो मेरी जो जर्नी है ना, वो आपको देखनी पड़ेगी कि हर एक चाइल्ड का, हर एक चिल्ड्रन का इंडिविजुअल कुछ तो हटके होता है, कि किसी को फॉर एग्जाम्पल बचपन से डांस बहुत पसंद है, जैसे कि हम देखते हैं माधुरी दीक्षित, Correct. श्रीदेवी वगैरह, तो वो डांसिंग क्षेत्र में चले गए। लता जी आवाज के क्षेत्र में थी, तो वो आवाज के एरिया में ही चले गए। तो मैं वैसे बहुत फैसिनेटिंग था रेलवेज के बारे में। मुझे रेलवे से इतना प्यार था ना, कि घर वाले कहीं अगर जा रहे फैमिली रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए, या फिर किसी टूर को हम बाहर जा रहे हैं, तो मैं पूछता था कि आप रेलवे से जा रहे हो क्या, तो ही मैं चलूंगा। अगर आप बस से जा रहे हैं, अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर आप कोई भी लग्जरी कार हो, कुछ भी हो, नहीं, आई विल नॉट मुझे कम। स्टेशन जाना है। ट्रेन है तो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ट्रेन से, अगर मुझे जाना नहीं कहीं पे मेरा, तो मैं ऐसे ही स्टेशन विजिट करता था, सिर्फ ट्रेनों को देखता था, अनाउंसमेंट देखता था। तो मुझे वो बहुत प्यार हुआ उस आवाज से, कि ये कैसा आवाज है। और जब मुझे खुद उसमें काम करने का मौका मिला, जब मैं 12th पास आउट होके, जब आई वाज इन माय डिग्री ग्रेजुएट एरिया पीरियड में, तो मुझे तो फिर बहुत अच्छा लगा कि जिस चीज को मैं ख्वाब में सोचता था, वो तो अभी रियलिटी सच में हो हो गया रही है। हाँ। और उसमें भी जो वो बचपन में अनाउंसमेंट करता था मैं, बट फीमेल वॉइस में नहीं, मेल वॉइस में, क्योंकि फीमेल वॉइस मालूम ही नहीं थी। सडनली जब रेलवे स्टेशन पे गया, एंड व्हेन आई जस्ट टेक दैट रेलवे स्टेशन माइक इन माय हैंड, और जब इस माइक में मैंने से बोला, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1205 एसएमबीटी बेंगलुरु से सिकंदराबाद तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। हम आपकी सुखद, सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention, please? Train number 1769 SMBT Bangalore to Secunderabad Bangalore City Secunderabad Express is now ready for departure from platform number 7. We wish you a comfortable, happy, and safe journey. Thank you. Wow, I almost got transported to a railway station. Like I'm hearing this with my backpacks. मैं स्टेशन में खड़ा हूँ Thank you. and I'm about to board a train. But रेलवे से आपका काफी एक लव अफेयर रहा है बचपन से ही. Yes, yes. Do you remember your very early journeys, या फिर in a train with family or with yourself? Like Yes, even though I have that photos and videos of my childhood, oh nice. because मेरे पापा के पास कैमरा था उस टाइम, और आपको पता है अभी तो ये सब हाँ, आया वो है, तो अभी तो डिजिटल से पहले हाँ. स्मार्टफोन्स आए, तो बट तब 2003 2004 की अगर हम बात करेंगे, तो मेरे पापा के पास कैमरा था। और मतलब मैं बहुत मतलब शादी के बहुत सालों बाद मेरे पापा को हुआ था, तो पेरेंट्स वर वेरी कंजर्वेटिव टू मी, कि बच्चा हंस रहा तो इतना क्यों हंस रहा है, बच्चा रो रहा है तो इतना क्यों रो रहा है। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो जब मतलब पापा को मैं और बेटा हुआ, तो पापा बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने मेरी हर चीज़ कैप्चर करने के लिए कैमरा लिया था, कि मेरी कुछ भी बचपन के मोमेंट्स, मेरे कुछ भी रहने दो, बचपन की जो उटपटांग चीज़ें रहती है। तो रेलवे स्टेशन को भी मैं मेरे पापा को बहुत तंग करता था, कि ड्यूटी से आए कि चलो रेलवे स्टेशन, चलो रेलवे स्टेशन। पापा बोलते थे ये क्या है, मतलब कि ये स्टेशन क्यों जा रहा है बच्चा, वहाँ पे शोर शराबा, भीड़, ये वो सब। तो मैं ट्रेनों को बहुत निहारता था, ट्रेन रुकती है, वो वॉइस, वो फिर यात्रीगण ध्यान दे, फिर चलती है विसल, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो ट्रैक्स कैसे चेंज करती है। क्यूरियस, मतलब मैं बचपन से बहुत क्यूरियस था, ये सिस्टम क्या चलता है, ये सब चीजें। तो ट्रेन से जो आपको इतना बचपन से इतना लगाव है, इतना प्यार है, इतना ऑब्जर्व किया आपने ट्रेन्स को,
क्या आप ट्रेन के साउंड मिमिक कर सकते हो? यस, Oh, आई wow. कैन। यस, कुछ सुनाइए फिर। ठीक है, इरशाद। चलिए। तो अभी हमारा जो इंटरव्यू है वो अभी रनिंग ट्रेन में होने वाला है, क्योंकि ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा ठीक फर्स्ट, है। क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ तो हमें समझ आया ना ट्रेन चल रही माहौल है, में आ जाएगा सडनली फिर। कैसे हाँ, ट्रेन चल करेक्ट, रही है। हाँ। ठीक है, तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए अनाउंसमेंट है, आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0579 ओखा से चलकर रामेश्वरम को जाने वाली ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। हम आपकी सुखद, सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। अनाउंसमेंट हो चुका है, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। यही ट्रेन हमारी अभी स्पीड पकड़ी है, इस ट्रेन ने अप्रोक्सीमेट 100 या फिर 90 पे जब गाड़ी चलती है तो। इसी ट्रेन के अगर बाजू से कोई क्रॉसिंग Crossing ट्रेन कर जा रहा है। रही है तो उस ट्रेन का वॉइस। अगर हमारी ट्रेन ये ब्रिज पर आ गई है, नदी पे आ गई है, तो ट्रेन के तब व्हील का आवाज। यही ट्रेन अगर रुक रही है प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रेन की जब आती है ऐसे कि जब आपकी इस साइड से ट्रेन आ रही है, हमारा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे रुक रही है, तो ट्रेन जब वार्निंग देती है पैसेंजर्स को कि मैं आ रही हूँ, तो KSR क्रांतिवीरा सिंगुल्ली रायन्ना बेंगलुरु सिटी स्टेशन आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू KSR क्रांतिवीरा सिंगुल्ली रायन्ना बेंगलुरु सिटी स्टेशन। थैंक यू। Wow, that was so good. That was so good. थैंक यू, It felt like मैं एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हो गया किसी स्टेशन में अभी। थैंक यू। एंड ट्रेन का पूरा जर्नी मैं ऐसे इमेजिन ही कर लिया। हाँ, Yeah, like I can listen to this as ASMR train sounds all day. यस। You can do a series on this only. Spotify पे डाल दो आप ये। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, पूरा स्टेशन बोलता है कि आप खुद एक चलता फिरता रेलवे स्टेशन हो। आपको किसी की जरूरत नहीं, आप ही ट्रेन हो, आप ही अनाउंसमेंट हो। तो एक प्यार है वो एक चीज से। तो लेवल बहुत मैंने मतलब कि बोला ना मैंने आपको कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, तो वही है वो चीज कि मैंने ट्रेन को लव किया, मैंने ट्रेन से प्यार किया, और आज फिर से मैं उस चीज से आपके इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, रेल विंडो साइड पे। थैंक यू। स्टेशन में जो अनाउंसमेंट होता है उसमें मैंने नोटिस किया कि उसमें एक पिच शिफ्ट होता है कि लाइक ट्रेन का नाम एक अलग पिच में होगा,
फिर नंबर्स अलग पिच में हो गए, तो ये कैसे रिकॉर्ड होता है? हाउ डज इट गेट डन? ये मतलब एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट अगर हमको नहीं मालूम तो वो अपने को कॉम्प्लेक्स लगती है। मुझे भी यही सवाल आता था आपके जैसे ही कि क्यों उतार चढ़ाव है, क्यों ये सब करेक्ट, चीज़ें हैं। हाँ। तो जब खुद इंडियन रेलवे फैमिली का मेंबर बना, बाय नॉट अ गवर्नमेंट बट प्राइवेट, तो उसमें गया मैं फैमिली में, देखा सब चीज़ें क्या है, तो समझ में आया कि क्या रहता है। तो उसमें जो ये रहता है कि एक स्टूडियो रहता है, जैसे कि हम श्रेया घोषाल, लता जी को देखते हैं कि जो गाने रिकॉर्ड करते सिंगर्स, तो उनका स्टूडियो रहता है वैसे। तो वैसे ये भी स्टूडियोज रहता है। उस स्टूडियो में हमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आगे साउंड इंजीनियर रहता है कि जो हमारे हर मूवमेंट पर, हमारे हर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं वो। अच्छा। तो इसमें जो ये कंटेंट जो है, हमें जो ये बोला जाता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या एंड सो, तो ये एक पूरे अलग अलग लैप्स में हमें बोलना पड़ता है कि फॉर अच्छा। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या स्टॉप। देन गाड़ी संख्या के पास हमें फिर 0 से लेकर 9 तक 0, 1, 2 ये अलग अलग लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम किस जोन के लिए अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि साउथ सेंट्रल, सेंट्रल, और उस जोन की जो पॉपुलेशन है कि उन लोगों की क्या ये है, मतलब कि वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। कि साउथ में जैसे कि बहुत ऐसे इंग्लिश, अगर आप साउथ की इंग्लिश अगर देखोगे कि आई वॉज टेलिंग यू दैट कि नो, आई सॉरी, आई डोंट नो यू, ऐसे जो ये उसमें बोला जाता है। अगर आप नॉर्थ की लेते हो तो वहाँ पे ऐसे बोलते, अरे भाई क्या चल रहा है भाई, तू अच्छा है, बढ़िया है का. हमारे मराठीमध्ये पुणे, मी तुम्हाला सांगितलं ना, तुम्हाला समजत नाहीये का सांगून, पण मी तुम्हाला आता सांगतेय ना की अनाउन्समेंट कसं चलतं ते. तो ये जो अलग अलग जो हाँ। टेक्सचर है बात करने का, तो उस इससे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं बताता हूँ मैं अभी आपको. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0579. अभी ये जो 7 9 हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है कि अभी मैं 0 से 9 तक बोलूंगा. 0 1 2 3 4 5. विशाखापट्टनम, एसएमबीटी बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक, फिर जो हमने वो डिजिट लिए ना 0 से 9 तक, वो डिजिट वहां पे कट कॉपी पेस्ट किया. 5, प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पे ओके। आ रही है, अलग से रिकॉर्ड किया है. तो अभी इनको अगर हम कट कॉपी पेस्ट करके एक साथ अगर हम मिला देंगे, हाँ। तो हमें स्टेशन पे यूजुअली ऐसे सुनने आता है कि अलर्टनेस के लिए, क्या लोगों का अटेंशन चाहिए, इसके लिए एक बेल यूज होती है. बेल कौन सी है वो? कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0125 एसएमबीटी बेंगलुरु से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है. हम आपकी सुखद, सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं. धन्यवाद. May I have your attention, please? Train number 17069 from SMBT Bangalore to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Vande Bharat Express is now ready for departure from platform number 1. We wish you a comfortable, happy and safe journey. Thank you. तो ये टाइम लैप्स में रिकॉर्डिंग की रहती है, तो उसको कट कॉपी पेस्ट करके अगर हम एक लाइन में अगर हम उसे स्टिच करते हैं, तो फिर वो उतार चढ़ाव तो स्ट्रक्चरली वैसे प्लेस स्ट्रक्चरली होता है तो वो वैसा। वैसे प्लेस और वैसे चलता है, तो वैसे ही सुनाई आता है. क्योंकि हाँ। वो फिक्स नहीं रहता ना, जब Correct, correct, ट्रेन correct. ट्रैक चेंज करती है, इस प्लेटफॉर्म के जगह उस प्लेटफॉर्म पे आती है, तो सब पहले ही रिकॉर्डेड रहता है. सिर्फ हम उनको कट कॉपी पेस्ट मिसमैच करते हैं. बट इंटरेस्टिंग, जैसे आपने बोला कि किस एरिया का रिकॉर्डिंग है, वहाँ का डायलेक्ट हाँ, कैसा है, वो वो इनसाइट लेके करना, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. वही मेन चीज है, इसलिए हमें इतना डाइवर्जन सुनाई आता है कि जैसे कि, और मैं तो बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेलवे से. That's right. Truly, like Indian Railways unites India. यस यस. Like पूरी देश को एक साथ लाता है ये एक ट्रेन. उसमें नाम ही है ना, इंडियन रेलवेज, अमेरिकन रेलवेज, उस देश की वो पहचान है. इंडियन एयरलाइंस जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही.
Nice. Coming towards an end to an interview, I have a request for you if you can just do this maybe for Red Rail. If you can do an announcement asking travelers, train travelers, to come to the Red Rail platform or download the Red Rail app. अगर इसको आप एज अ ट्रेन अनाउंसमेंट के स्टाइल में करोगे तो कैसे होगा वो? सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, बिना टिकट रेलगाड़ी से यात्रा करना यह कानूनन दंडनीय अपराध है। कृपया ऐसा न करें। कृपया रेड रेल बाय रेड बस से टिकट बुक करें और आपकी यात्रा सुखमय तथा मंगलमय करे। धन्यवाद।